नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी प्रेरणा से मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म पर जो सत्संग आयोजित किए जाने हैं, उनकी रूपरेखा कुछ महाराज ने चेंज करवा दी है। जो भी संगत इस प्लेटफॉर्म पे संगत करने के लिए आएगी, और संगत हो महाराज के टाइम की या नई संगत हो, सबको आधा समय अपना संगत शेयरिंग करनी है। 15 मिनट के लिए ये बताना है संगत को कि उनका अपना जीवन गुरु जी महाराज के करेक्ट होने के बाद कैसा चेंज हुआ, कैसा ट्रांसफॉर्म हुआ, और लास्ट के 15 मिनट उन्होंने गुरु जी के सत्संग के समय की मर्यादा के बारे में बताना है कि आजकल सत्संग कैसे हो रहे हैं और गुरु जी के समय की मर्यादा कैसी थी और क्या होना चाहिए, ताकि हम लोगों की आंखें खुलें। आज इसी प्रकार से संगत शेयरिंग के लिए गुरु जी महाराज की ब्लेस संगत और संगत राशमी माली आंटी जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपसे निवेदन है कि आप प्लीज संगत शेयरिंग करें, और जैसा कि आपको सुझाव दिया गया है उसके हिसाब से आप संगत शेयरिंग करें और संगत जी को बताएं कि आपका अपना जीवन कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, और लास्ट में आप 15 मिनट के लिए गुरु जी की संगत को सत्संग की मर्यादा के बारे में बताएंगे कि जो आजकल हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या आप देखती हैं और क्या होना चाहिए। ओवर टू यू। जय गुरु जी। आंटी संगत शेयरिंग करें प्लीज। आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी को हाथ जोड़कर प्यार भरी नमस्ते। जैसे गुरु जी करते थे, सारी संगत को नमस्ते नमस्ते, वैसे ही हम सब आपके प्यार में डूब के आपको नमस्ते कह रहे हैं गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत बहुत नमस्कार। और वासन अंकल, आपका जितना शुक्रिया करूं कम है। आपको आपको इतनी सुंदर सेवा मिली हुई है, आप इसी तरह सेवा करते रहिए। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, खाली ऑडियो पे ही करूंगी, ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हमारी प्यारी संगत को प्यार भरी नमस्ते। जुलाई का महीना है, जुलाई का महीना चल रहा है और हम सब के लिए कितना खुशियों भरा महीना है। इस पावन महीने में हमारे भगवान, हमारे भोले शंकर जो दया के सागर हैं, उन्होंने अपने भक्तों के लिए मनुष्य का चोला पहना और इस संसार में आए। बापूजी और माताजी को भी लख लख बधाइयां कि उनके घर गुरुदेव ने जन्म लिया और वो भी धन्य हो गए। पावन हो गई श्री डुगरी की वो धरती जिस पर गुरुदेव आप ने जन्म लिया। ऐसा लगा कि जैसे मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। सचमुच हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। गुरुदेव ने हमें अपने चरणों में जगह दी और हमारी किस्मत संवार दी। संगत जी, यूं तो 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, खुशियां लुटाते हैं।
समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। ऐसी मस्ती छाती है हम मतवालों की तरह, जो अच्छा लगता है, जिसे जो अच्छा लगता है, जैसा चाहता है वैसा करता है। क्यों ना करे, आज का दिन ही ऐसा होता है। अगर आप मुझसे पूछें तो यह दिन तो विशेष है ही, और कोई दूसरा दिन हो ही नहीं सकता। लेकिन संगत जी, अगर मैं अपनी बात कहूँ, मेरे लिए हर दिन गुरुजी का जन्मदिन है। उन्होंने हम सबको इतनी खुशियां दी हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग से हम सब की झोलियां भरी हैं कि हमें अपनी कृपा से निहाल किया है और करते जा रहे हैं। हमारा जीवन गुलजार किया है। इसलिए मैं तो हर पल, हर क्षण यूं समझती हूँ कि आज ही गुरुजी का जन्मदिन है, और उन्हें याद करती हूँ। हर सांस में उनको महसूस करती हूँ, और इसीलिए तो कहती हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और ना देवा। साची प्रीत जो तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोर सबन संग तोड़ी। इसलिए मेरे लिए तो हर दिन गुरुजी का जन्मदिन है। वैसी ही खुशियां हैं, वैसा ही उत्साह है। बस हम सब गुरुजी को प्यार करें और करते रहें। भक्त को और भक्ति को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। यहाँ से आरंभ कीजिए। भक्त ना तो प्रमाण चाहता है और ना भक्ति प्रमाण मांगती है। लेकिन संसार को तो प्रमाण चाहिए, क्योंकि संसार चमत्कार को ही नमस्कार करता है। लेकिन एक सच्चे भक्त के लिए कुछ और नहीं, केवल केवल उसकी भक्ति ही है, और जो उसे अपने ईश्वर से जोड़े रखती है। एक बार आपने सच्ची डोर ईश्वर से बांध ली, सच्ची प्रीत उससे कर ली, तो आपको कुछ और नहीं चाहिए। मैं सोचती हूँ एक भक्त के दिल में से यही फरियाद निकलती है। मैं गम में फरियाद कर सकता हूँ, वीराने को आबाद कर सकता हूँ। जब चाहूं तुझे मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं तुझे याद कर सकता हूँ। सचमुच संगत जी, यही सत्य है और कुछ नहीं। आइए हम सब इस गाने से गुरुजी का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी चौखट पे ये सर को झुका के, उनको याद करके चंद लाइनें गुरुजी को अर्पित करती हूँ। हालांकि गाना आवाज तो नहीं है, लेकिन मैं गाए बिना रह नहीं पा रही हूँ। और जैसा भी हो, टूटा फूटा जैसा भी है, आप सबको गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे महाराज दा आज जन्म दिन आया, मेरी सरकार दा आज जन्म दिन आया। मैं देवा बधाइयां जी, नचा दे गावा जी, आज जन्म दिन आया, मेरी सरकार दा आज जन्म दिन आया। कल्ले कल्ले बंदे उत्ते रंग चढ़िया ਏ ਵੇਖੋ देखो रंग चढ़िया सवाया। कल्ले कल्ले बंदे उत्ते रंग चढ़िया सवाया, देखो रंग चढ़िया सवाया। सारा जग और शहर डूगरी मेला वेखन आया, देखो मेला वेखन आया। झांझर पाके मैं भी नचा, झांझर पाके मैं भी नचा, नचन गावन आया मेरी सरकार दा आज जन्म दिन आया। मैं देवा बधाइयां जी, नचाते गावा जी, आज जन्म दिन आया।
धरती नचे अंबर नचे, नचे कुल खुदाई, वेखो नचे कुल खुदाई। पीर पैगंबर नबी औलिया, नचन दून सवाई, वेखो नचन दून सवाई। रब भी आपे वेखन आया, रब भी आपे वेखन आया, मैं की नूर बनाया मेरी सरकार दा, अज जन्म दिन आया। दाता तेरी संगता ने अज रज रज ढोल बजाए, वेखो रज रज ढोल बजाए। रब दे कर तो देवी देवते फुल बरसावन आए, वेखो फुल बरसावन आए। चोलियां पर वंडदा दाता, चोलियां पर वंडदा दाता, दिन वड भागी आया मेरी सरकार दा, अज जन्म दिन आया मेरी सरकार दा, अज जन्म दिन आया। जय गुरु जी। संतों, इस टूटी फूटी आवाज में ही ये गुरु जी के जन्मदिन का गाना पेश किया है। आप सब भी मेरे साथ प्लीज मुझे माफ करिएगा, जैसा भी आया वैसा ही गा दिया। खुशी इतनी है कि गाए बिना रहा ही नहीं जा रहा था। हम सब संतों की खुशियां देख के गुरु जी भी बहुत खुश हो रहे होंगे। सब पे उनकी कृपा दृष्टि होगी, सबकी झोलियां भरेगी और हम सब निहाल हो रहे होंगे। इसलिए तो कहा है, मेरी सरकार दा अज जन्म दिन आया, सच्ची सरकार दा अज जन्म दिन आया। हम जब सत्संग करते हैं या सुनते हैं तो गुरु जी की बातें, उनकी दया, उनके असीम प्रेम को महसूस करने लगते हैं। और धीरे धीरे जब वो चाहते हैं, जब उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है, तो हमारे मन के ताल गुरु जी से जुड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो आप सब ने जरूर महसूस किया होगा। गुरु जी की शान में कहना चाहूंगी, तेरी बंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं जहां में, मिले रूह को सुकून आकर तेरी पनाह में। संगत जी, पनाह में आकर उनकी प्यारी प्यारी मुस्कान को देखकर, उनकी अलौकिक खुशबू को अपने चारों तरफ पाकर हम क्या महसूस करते हैं, उसे शब्दों में बयां करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि वो जो कहना चाह रहा है लेकिन कह ही नहीं पाता, उसकी हालत भी एक गूंगे की तरह ही हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि जब गुरुजी ने हमें अपने पास बुला लिया, गुरुजी के दर्शन पाकर हम जैसे अभागे भी अपने आप को भाग्यवान समझने लगे। इसलिए तो गुरुजी गुरबानी में कहा है, कुर्बान जावा उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। सचमुच वो पल, वो क्षण, वो घड़ी कितनी सुहावी होगी जब हम सब ने गुरु जी के चरणों में जाकर सर झुकाकर प्रणाम किया होगा और खुद गुरु जी को अपने आप को सौंप दिया होगा। सचमुच संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। बस हम सब उनके साय में रहें, यही हम सब की चाहत होनी चाहिए। कुछ कहने की, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं। गुरु जी को पता है आप उनकी शरण में हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं, वो सब अंतर्यामी है। हम बिल्कुल, हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, हमें कुछ सोचने की समझने की जरूरत नहीं, बस अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। बाकी हम सब गुरु जी हमको सबको संभाल लेंगे। हर संगत गुरु जी के पास जाने को, उन्हें देखने को, उन्हें महसूस करने के लिए बेचैन रहती है। एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा खिंचाव होता है। उसे चैन गुरुजी के चरणों में जाकर ही मिलता है। वो बेचैनी वहीं जाकर दूर होती है। गुरुजी कहते हैं, सुख चाहिदा ते सुख वंडो,
आप संसार को जो भी देते हो वही लौटकर मिलता है। इसलिए अगर आप मन में शांति और सुख चाहते हैं तो दूसरों को खुशी दीजिए, जो कर सकते हैं करिए। मन में किसी तरह की भी कोई गलत भावना मन में ना हो। अगर हम किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं तो देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी मिलेगी। एक अजीब सा सुकून आप अपने अंदर पाएंगे। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे गुरुजी के पास पहुंचे। आज आपके साथ जो भी सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आपने सत्संग तो पहले भी सुने होंगे। इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस इसमें गुरु की मेहरबानियां, उनकी प्यार भरी मेहर भरी नजर है, जिसके कारण आज ये सत्संग बन पाए हैं। हम सब अपने अपने सत्संग एक दूसरे को सुनाते हैं और खुश होते हैं। आप खुद सोचिए, अगर गुरुजी की कृपा ना होती और उन्होंने ना चाहा होता तो हम किस काबिल थे। गुरुजी हमारी जिंदगी में ना होते तो क्या हम सत्संग कर पाते। इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। हम कैसे पहुंचे आज मैं ये बताती हूँ गुरुजी के पास। 1998 में मेरे अंकल की ट्रांसफर बॉम्बे से दिल्ली हो गई और हम दिल्ली आ गए। उसके थोड़े दिनों बाद गुरुजी ने मेरे अंकल के ऑफिस में मिस्टर सिंह रहते थे, वो गुरुजी के पास जाते थे। जैसे ही वो गुरुजी के पास जाते तो एक दिन गुरुजी ने कहा, ओए सुदर्शन कुमार मल्ली नु गई, मैं बुलाया हैगा। उसने कहा जी गुरुजी मैं बोल दूंगा, और वो ऑफिस गए। उन्होंने कहा कि सर हमारे एक गुरुजी हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। इन्होंने कहा देखो ये ऑफिस है, यहाँ ये सब आलतू फालतू बातें मत किया करो, जाओ और अपना काम करो। इस तरह गुरुजी 6 बार मैसेज भेजते रहे, इनको बुलाते रहे, लेकिन ये टालते रहे। आखिरकार जब गुरुजी बुलाते हैं, किसी न किसी बहाने हमको जाना ही पड़ता है। एक दिन ये ऑफिस से आके तैयार होने लगे, मैंने कहा कहीं जाना है क्या। हाँ पता नहीं कौन गुरु है पीछे ही पड़ा हुआ है, मैं तो जाना ही नहीं चाहता हूँ, फिर भी जबरदस्ती कह रहा है बुला के लाओ, इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। मैंने कहा मैं भी चलूं। कहते नहीं तुमको नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है। और थोड़ी देर बाद देखा मिस्टर सिंह आ गए, उनकी मिसेज आ गई, सब लोग बच्चे भी आ गए। ये कहते इसको सारा परिवार जा रहा है, चलो फिर तुम भी चलो। और फिर मैं तो इतनी खुश हो गई, और जल्दी से हम लोग सब एक साथ गाड़ी में बैठ के मिस्टर सिंह ने कहा कि वहां जाके कुछ मत कहिएगा, गुरुजी को बस प्रणाम माथा टेक के चुपचाप जहां जगह मिले वहां बैठ जाइएगा। अगर गुरुजी कुछ पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमने वैसे ही किया, सब लाइन लगा के खड़े थे। मेरे अंकल की बारी आई तो फिर मिस्टर सिंह ने कहा गुरुजी ये मिस्टर मल्ली है। तो गुरुजी ने कहा चंगा अच्छा। उसके बाद मैं खड़ी थी, मेरी बारी आई, मैंने गुरुजी को माथा टेका तो और उनकी तरफ देखा तो गुरुजी कहते तुसी तो आना नहीं चाहते सी, मैं थानू जबरदस्ती बुलाया हैगा, हफ्ते च एक बारी आ जाया कर। मैंने कहा जी गुरुजी। वो दिन है, और गुरुजी 7 जुलाई जब गुरुजी की ने चोला छोड़ा वो दिन था। उसके मैं कभी थर्सडे के बिना तो मैंने अपने आप को रोक ही नहीं पाती थी। ऐसी कशिश, जैसे मछली तड़पती है ऐसे मैं तड़पती थी। इस तरह गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे गुरुजी बहुत प्यार करने लगे, बहुत प्यार करने लगे। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो जैसे कब से इस जगह को इस दर को मेरा मैं तड़प रही थी, आज मेरे दिल को चैन मिला। और सचमुच जैसे मैंने पहले कहा, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज ही मैंने जन्म लिया है।
आज से ही मेरी नई जर्नी शुरू हुई है। गुरुजी के एक दिन जब जाते हुए थोड़े दिन हो गए थे, तो गुरुजी अपने किचन के बगल में कैबिनेट जो था उस पे बैठे हुए थे। मैं गई, मैंने प्रणाम किया। कहते, आंटी अगली बार ना जब आएंगी सत्संग पूरा अपना जो भी तू इथे महसूस किया हैगा वो लिख के लेके आई। मैंने कहा जी गुरु जी। अब मैं घर गई, जाते ही राइटिंग पैड लेके बैठ गई लिखने। उस समय तो इतना कुछ आता भी नहीं था, अब तो थोड़ा थोड़ा सत्संग लिख लिख के थोड़ी गुरुजी की ही मदद से गुरुजी ने ही रास्ता दिखाया और लिखना शुरू किया। तो मैंने लिख के लेके नेक्स्ट थर्सडे गई गुरुजी के पास। गुरुजी को हाथ में मेरे रोल करके रखे हुए थे वो पेपर्स। तो फिर गुरुजी कहते जी लेके आ गई है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर अंकल को लो लिखाया हैगा। मैंने कहा नहीं गुरुजी, अंकल को क्या पता कि मैं क्या महसूस करती हूँ, मेरे साथ क्या घटा है। ठीक है चल दे दे। वही सत्संग गुरुजी की लाइफ ऑफ डिविनिटी में छपे हैं। और मैं धन्य हो गई कि मुझ जैसे निमानी को भी गुरुजी ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया कि मैं भी अपने सत्संग लिख के दूं, और गुरुजी ने उन्हें लाइफ ऑफ डिविनिटी में संजो के रख दिए हैं। बहुत खुशी मिलती है जब गुरु की थोड़ी सी सेवा भी मिल जाए। इस तरह मैं जाती थी रोज ही, और गुरु जी के पास ही बैठती थी। उसी जगह पे मैं, या इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड, जहां भी जगह मिलती थी बैठती थी। मैं उस दिन बैठी हुई थी तो गुरु जी ने कहा इधर इधर आ। मैं आज मैं सत्संग कोशिश करूंगी कि शॉर्ट में सारे सुनाऊं, जैसा गुरु जी कहते थे। शॉर्ट से सुनाई, शॉर्ट से सुनाई। जब गुरु जी की आज्ञा होती थी कहते थे वट काट दे, तब फिर अच्छी से एक्सप्लेन करके उसके सुनाती थी। आज मैं सभी शॉर्ट में सुना रही हूँ। तो गुरु जी ने अपने पास बुलाया और मैं गुरु जी के चरण दबाने लग गई। मेरे दाता की तो कितनी भी बड़ाई करूं वो कम है। गुरु जी ने एकदम से मुझे सुना, तू मेरी मीरा। मुझे लगा मैंने अपने कानों में क्या सुना। मैंने अपने हाथ कानों में लगाए तो गुरु जी कहते हाँ तू मेरी मीरा। संगत जी, ये वाक्य सुनकर तो मैं हैरान हो गई। तो गुरु जी को देखा, आंखों में मेरे आंसू थे। मैंने कहा गुरु जी मैं मीरा। तो गुरु जी कहते हाँ तू मेरी मीरा। मैंने कहा गुरु जी मैं तो कुछ नहीं, गुरु जी मीरा के चरणों की धूल भी नहीं बन सकती, लेकिन आपने कहा है तू मेरी मीरा, तो मैं जरूर बनने की कोशिश करूंगी। मुझे वो शक्ति, मुझ में वो शक्ति, वो भक्ति नहीं है। गुरु जी मीरा तो कृष्ण की दीवानी थी, लेकिन आपने कहा है तो मैं जरूर मीरा जैसी बनने की कोशिश करूंगी। और आपको हमेशा मेरा साथ देना होगा। और आपका कहा कभी असत्य तो हो ही नहीं सकता। आपने जो भी कहा उसे मैं निभाने की कोशिश करूंगी। बाकी सब गुरुजी आपके हाथ में है, आप जैसा चाहिए वैसा बना लीजिए। सचमुच संगत जी, गुरुजी के द्वारा कहा ये एक सेंटेंस, तू मेरी मीरा, ने मुझे जीने की राह दिखा दी। उस पे चलने की राह, उसी राह पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ तक चली हूँ, कहाँ तक सफल हुई हूँ, ये तो मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता है। गुरुजी मीरा के भजन है, वो अपने भगवान से कहती है, सांवरा रे मारी प्रीत निभा दो जी, हे छो मारो गुडरो सागर, अवगुण मारो बिसरा दो जी, सांवरा रे मारी प्रीत निभा दो जी। कितने सुंदर शब्द हैं मीरा के कहे हुए। वो कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, मेरी प्रीत को निभा देना, हे अवगुणों के, मेरे सारे गुणों के सागर मेरे अवगुण को विसरा देना। सचमुच
गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि तुम ही मेरे गिरधर हो, तुम ही मेरे गोपाल हो, तुम ही मेरे कन्हैया हो। आज आपकी ये मीरा आपसे हाथ जोड़कर सर झुकाकर यही चाह रही है कि हे गुरुवर, मेरी प्रीत निभा देना, गुणों के सागर मेरे अवगुणों को विसरा देना। अब और कुछ नहीं चाहिए, ये प्रीत हमेशा बढ़ती रहे, इतनी कृपा करना। कुछ लाइनें याद आ रही हैं। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। इसलिए गुरु जी से यही अरदास है कि हम उनके बताए रास्ते पे चले। कभी डगमगा भी जाएं तो गुरु जी आके हाथ थाम ले और सच्ची राह पे हमें दिखाएं। ये सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है, या यूं कहूं कि बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसने मुझे रास्ता दिखाया, उस पे चलने को कहा है। मैं अपने गुरुवर से प्रार्थना करती हूँ कि जो राह तुमने दिखाई है हमेशा उस पर चलूं, बस मेरे हाथ थामे रहना। गुरु जी, मेरा हाथ थामे रहना। गुरु जी ने हमारी जिंदगी को संवारने के लिए सत्संग रूपी राह दिखाई है। हम सब इस पे चलते हैं। अब तो यूं लगता है कि सत्संग हमारी जिंदगी बन गए हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब सत्संग ना सुनूं। सत्संग के बहाने कुछ पल गुरु जी के साथ बिताने, उनकी महिमा सुनने, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की है उसका पता चलता है। ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो रहा है, या यूं कहूं कि जीवन सफल हो गया है। सच्ची इतने प्यारे सत्संग हैं जिन्हें सुनकर दिल भरता ही नहीं। कितनी बातें हमें पता ही नहीं थी, उनका भी पता चला। गुरुदेव से बार बार हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि हम जैसे भी हैं, आपके चरणों से कभी दूर मत करिएगा। हमें पता है कि हम कैसे हैं, फिर भी आपने अपना लिया, अपना बना लिया। हम तो खुद को इस काबिल नहीं समझते कि आपके चरणों की धूल भी बन पाए। इसलिए गुरुदेव, ये आपकी ही कृपा है कि आपने हमें अपने चरणों में बुलाया और अपना बनाया। मुझे याद है गुरुजी कई बार कहते थे, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोज साफ करता हैगा, ਤੁਸੀਂ फिर उसी गंदी नाली च वड़ जाते हो। सचमुच संगत जी, हम सब कीड़े मकोड़े ही तो हैं। गुरु जी ने सत्य ही कहा है। गुरु जी ने हम सब, आप सब के चरणों में आ गए हैं। आप जैसा है हमें अपने साफ कर लीजिए, अपने जैसा बनाने की कोशिश करिए गुरु जी। हम तो है ही नहीं माने, ऐसी इसी मिट्टी के बने हुए हैं। हम कोई शिकवा नहीं करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। बस आपके चरणों से दूर मत करना, वरना हम सब मर जाएंगे। हर सांस में तुम हो, हर आस में तुम हो, हे गुरुदेव, हर संगत के विश्वास में तुम हो। ये विश्वास बनाए रखना, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु जी के यहाँ एक शब्द बसता था, एक रखिया परोसा तेरे चरना दा, होर सब्बे ढाइयां टेरियां। हम सब ने ये शब्द कई बार सुना है, लेकिन इस पर चलने की कोशिश करी है। गुरु जी कहते थे, तुसी अगर 10 जगह अकाउंट खोलते हो, थानू थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। अगर एक जगह तुसी अकाउंट खोलोगे तो देखो कितना इंटरेस्ट मिलता है। एक बात और कहते थे कि दो नावां च पैर ना रखी ना, डिग पाएंगी। गुरु जी द्वारा कहे ये बहुत अनमोल शब्द है। अगर हम सब इस पर ध्यान दे, मैं समझती हूँ कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारी जिंदगी संवर जाए। संगत जी, गुरु जी के लिए, गुरु जी के प्यार में लिखे हुए किसी संगत ने लिखे हैं, वो कुछ लाइनें पेश करती हूँ। तेरी रहमतों का कोई सिला नहीं, क्या है जो मुझको मिला नहीं। शिकवों की कोई वजह नहीं, मन में शंका की कोई जगह नहीं। सांसों से कीमती कोई संपदा नहीं,
सिमरन से बढ़कर कोई पूजा नहीं, तुझसा सृष्टि में कोई दूजा नहीं। मेरे गुरुदेव, तुझसा सृष्टि में कोई दूजा नहीं। सचमुच संगत जी, गुरुदेव के भक्तों के मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल उमड़ते हैं, किन किन भावनाओं में वो डूब जाते हैं और उनके मन में जैसे भाव आते हैं वो प्रकट करते हैं। हम सब संगत खुद को गुरुजी के रंग में रंग लें, गुरुजी के चरणों से जुड़ जाएं, गुरुजी उससे उसे जो भी हमें दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें और खुद को धन्य माने। संगत जी, एक बार इसमें मैं कहना चाहूंगी कि गुरुजी की मेहरबानी है और उनकी मेहर नजर आएगी इस सत्संग में। ये सत्संग क्योंकि तभी ये कारण गुरुजी ये सत्संग बन पाए हैं। गुरुजी की दया ना होती तो ये सत्संग कैसे होते। हम सब अपने अपने सत्संग एक दूसरे को सुनाते हैं और खुश होते हैं। इसलिए अब मैं सुनाती हूँ आपको। गुरुजी के चरणों की सेवा करती थी तो मैं चरण की सेवा कर रही थी तो मैंने ना गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं जब आपको देखती हूँ ये आंखें क्यों बहने लगती हैं, गंगा जमुना की तरह बहने लगती हैं। बहुत रोकने पर भी कोशिश करती थी पर आंखें मानती ही नहीं थी, वो तो बरसती ही रहती थी। इसलिए उस दिन मैंने पूछ लिया गुरुजी से। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, ये तेरा वैराग है। जब तेरी आत्मा अपने परमात्मा को अपने सामने देखती है तो उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है। ये सुनकर मैं कुछ कह नहीं पाई, बस गुरुजी की सेवा ही करती रही। और संगत जी, आप ही बताइए मैं क्या कहती। मैं तो बिल्कुल निशब्द हो गई थी। आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक बार अंकल लखनऊ जाने वाले थे। अंकल को नहीं पता था कि उन्होंने लखनऊ जाना है, लेकिन गुरुजी ने 1 महीना पहले ही मुझे कहना शुरू कर दिया था, आंटी, अगले महीने ना अंकल सत्संग लखनऊ जाएगा तो ओदे नाल जाई, घूम फिर के आई लखनऊ, ऐश करी। मैंने कहा, जी गुरुजी। हर थर्सडे को मैं आती, गुरुजी एक ही बात कहते, मैं भी हाँ जी कह देती। सोचा था मैं जाऊंगी, लेकिन जिस दिन अंकल को लखनऊ जाना था मैं नहीं गई क्योंकि बच्चे छोटे थे, मदर लॉ भी थी, वो बीमार थी, तो कैसे छोड़ के जाती। और यही बस इस बात का मुझे बहुत दुख है कि मैंने गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी। अगर गुरुजी ने कहा है तो जाना है तो हमें जाना चाहिए, पीछे की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो तो गुरुजी अपने आप देख लेते। लेकिन संगत जी, आप देखिए, जब अंकल लखनऊ चले गए मैं नहीं गई। जाते ही जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरे हैं, इनको सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ा, तबीयत खराब हो गई। जाके डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया। अब 2-3 दिन हो गए, इनके एक इंस्पेक्टर आया, बिकॉज इन्होंने बोल दिया कि बोल देना साहब बहुत बिजी हैं मीटिंग में, इसलिए फोन नहीं कर रहे हैं। मैंने भी सोच लिया ठीक है, बिजी होंगे तभी तो फोन नहीं कर पा रहे हैं, और मैसेज तो दे ही दिया है। लेकिन 5वें या 6ठे दिन ये वापस लौटे और बोले कि तुमको पता है मैं बीमार था, मैंने कोई मीटिंग नहीं करी, मैं तो सीधा हॉस्पिटल में चला गया फ्लाइट से उतरती। मैंने कहा है? कहते हाँ। और फिर कहते मैं अपना इलाज यहाँ नहीं करा, हम लोग बॉम्बे में रहे 11 साल, तो वहीं पे डॉक्टर सारे जान पहचान के सब थे। कहते मैं तो वहीं जाके इलाज कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है। हम लोग दोनों बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने से, होटल में जाने से पहले इन्होंने कहा चलो जरा एक बार बॉम्बे हॉस्पिटल में देख लेता हूँ, कल की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, डॉक्टर बोर्जिस जो है वो हैं कि नहीं। तो जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर बोर्जिस बैठे थे, तो इनको बुला लिया उन्होंने और फिर बोला कि चेकअप कर लाओ। मैं अभी कर देता हूँ चेकअप।
उन्होंने चेकअप किया, कहते मिस्टर मल्ली यू आर इन वेरी बैड कंडीशन, चलो फटाफट इनको आईसीयू में भर्ती कर दिया। मैं कहूँ डॉक्टर अभी तो हम अच्छे भले फ्लाइट से आए हैं, कुछ भी नहीं था इनको। कहते नहीं मिसेस मल्ली, इनकी पूरी बॉडी एकदम पानी से भरी हुई है। मैंने कहा अच्छा, और इनको आईसीयू में भर्ती कर दिया। मैं भी वहीं रह गई बैठी। शाम को मेरे फ्रेंड थे, उनको फोन किया, वो आ गए। इन्होंने कहा तुम तो इनके साथ उनके घर चले जाओ, और मिस्टर कपूर को जो एक थे वहां पे इंस्पेक्टर, वो इनके पास आईसीयू में रुके। उसी तरह मैं रोज आती थी और शाम तक रुकती थी। लेकिन 10 दिन हो गए थे। डॉक्टर ने एक दिन कहा मिसेस मल्ली नाउ यू प्रे टू गॉड। मैंने कहा मैं गुरुजी की फोटो लेके एक कुर्सी पे बैठी रहती थी। मेरी पीठ में इतना दर्द होता था मैं बता नहीं सकती, लेकिन हिम्मत ताकत गुरुजी देने वाले थे। मैंने अपनी मुट्ठी खोली और डॉक्टर से कहा डॉक्टर डोंट वरी, माय गॉड इज विद मी। और उनको ये मैंने बात खत्म हो गई, डॉक्टर चले गए। फिर मैंने शाम को अपनी बेटी को फोन किया। मैंने कहा बेटा गुरुजी के पास जाना और उनसे कहना जो डॉक्टर ने कहा है। तो ठीक है, वो गई शाम को गुरुजी के। जैसे ही गई तो गुरुजी को कहने कि गुरुजी मम्मी दा फोन आया सी। गुरुजी ने कहा मैनू कुछ कहने दी लोड़ नहीं, मैनू सब पता हैगा। तो और उसको वापस भेज दिया है। तो वापस लौट के तो उसने कहा मम्मा गुरुजी ने तो कुछ कहा ही नहीं। कहते हाँ गुरुजी ने एक बात और कही, मेरा उदे नाल कनेक्शन हैगा, मैनू कुछ कहने दी लोड़ नहीं। और इस तरह उस नेक्स्ट डे से धीरे 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 ये इनकी तबीयत ठीक होने लगी और हम सब वापस लौटे। जब वापस लौटे तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी गुरुजी के पास, गुरुजी को थैंक यू कहने। उन्होंने मुझे इतनी बड़े संकट से बाहर निकाला है। मैं गई शाम को गुरुजी के। जैसे ही गई तो गुरुजी कहते हाँ मल्ली आंटी, अंकल नु न्यू लाइफ देनी सी, ऐसे ਲਈ तेनू बुलाया सी। आप खुद सोचिए कि न्यू लाइफ कौन दे सकता है। मरना और जीना तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में ही है। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और चुपचाप से बैठ गई। इस तरह हमारे भगवान है, ये भोले शंकर है। हम तो सचमुच किसी काबिल नहीं है, किसी काबिल नहीं है, फिर भी गुरुजी ने अपने चरणों में रखा है, यही बहुत है। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी को इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलोगे गुरुजी के पास? कहते नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा वहां जाओगे गुरुजी के पास, गुरुजी को देखोगे, वहां बैठोगे, लंगर खाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। कहते नहीं मैं नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है फिर मैं तो जा रही हूँ। मैं चली गई। जाते मैंने देखा गुरुजी किचन के कैबिनेट बगल में वहीं पे बैठे हुए थे। मैंने जाके प्रणाम किया गुरुजी को। तो गुरुजी कहने, और फिर ना मैंने हिम्मत करके, सचमुच गुरुजी से कुछ कहने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी। गुरुजी से कहा गुरुजी आज अंकल दी तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी कहते फिर मैं की करा, मैं कोई डॉक्टर है, जा बैठ जा चुप करके। मेरे को इतनी इतनी शर्म आई। सारी संगत 8-10 संगत थी, सब देख रहे थे। मैं चुपचाप से जाके बैठ गई और आंखों से आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। फिर गुरुजी अंदर चले गए और हम लोग भी सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। जब गुरुजी आए गद्दी पे बैठे, सत्संग हुआ, जो भी हुआ, जब भी जैसा होता था। जब जाने लगे, आज्ञा लेके जाने लगी, तो गुरुजी ने कहा इधर आ। मैंने कहा जी गुरुजी। कहते अंकल ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਬਜੀ रसोई च रखवाई हैगी, वो लेके जाई तो अंकल नु दे दें, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मेरे मालिक कितना प्यार करते हो तुम अपने भक्तों से, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं तुम्हारी, कोई सीमा नहीं। और मैं रसोई में गई तो
एल्युमिनियम फॉयल में रोटी और सब्जी लपेट के रखी हुई थी। मैंने जाके अंकल को दी, अंकल ने खाई और ठीक तो होना ही था, गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया था। एक बार गुरुजी कहते रात के 11 साढ़े 11 बजे आज्ञा मिली तो गुरुजी कहते आंटी अंकल ने ना एक पाव जलेबी लेके जाई उन्हें दे दी, सारी खा लेगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। रास्ते में अब 11:30 बजे ढूंढ रही हूँ जलेबी वाला कहाँ है कहाँ है। जिस रास्ते से मैं घर जाती थी वहां से तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जिसने कहा है कि जलेबी लेके जाएं उसने इंतजाम भी करके रखा होगा ना। ये हम बेवकूफों को कहाँ समझ आती है ये बात। तो देखा सचमुच एक कोने में पेड़ के नीचे एक जलेबी वाला खड़ा है और जलेबी तल रहा है। मैंने फटाफट एक पाव जलेबी ली और अंकल को जाके दी। अंकल ने वो जलेबी खाई और वो खुश हो गए। कहते गुरुजी ने भेजी है? मैंने कहा हाँ। और इस तरह समय कटता रहा। एक बार मैं चरण दबा रही थी, गुरुजी की दूसरी तरफ दूसरी आंटी चरण दबा रही थी। हम दोनों ही अपनी चरण सेवा में लीन थे, मजे मस्त। कुछ होश ही नहीं होती थी अपनी जब गुरुजी की सेवा करते थे। समझ ही नहीं आता था कौन सी दुनिया में हम लोग चले जाते थे। हाथ थे, सचमुच कहती हूँ संगत जी, बिल्कुल गुलाबी जैसे हो जाते थे। नहीं तो सब बिल्कुल सफेद हाथ होते हैं, लेकिन जब गुरुजी की सेवा करते थे ये हाथ गुलाबी हो जाते थे और ऊपर से ऐसी खुशबू हो जाती थी कि बस दिल करता था कितनी बार सांसें लेती थी लंबी लंबी खींच के, ये खुशबू अंदर चली जाए, किसी तरह अंदर चली जाए, बस जाए। और ऐसे समय बीत रहा था तो इतने में विपी अंकल आए, गुरुजी के लिए कुछ पीने के लिए लेके आए। जैसे ही लाए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी पीने लग गए। कवर से ढका होता था ग्लास, पता नहीं क्या होता उसमें, तो हमें तो नहीं पता चलता था। गुरुजी ने वो आधा गिलास पी के आंटी को कहा ले ये ले तू पी ले। हाय राम, मैंने कहा देखो ये आंटी को दे दिया गुरुजी ने, मुझे तो नहीं मिला। शायद मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि गुरुजी मुझे अपना प्रसाद दे। मुझे अपने अपने आप को और साफ करना है और मांझना है अपने आप को। तो बात खत्म हो गई। वो आंटी ने पानी वो जो भी था उसमें वो पिया और रसोई में रखने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद हम चरण सेवा कर ही रहे थे तो गुरुजी के पीने के लिए कुछ और आया। तो मैंने कहा अब मेरा ध्यान तो बस गुरुजी के गिलास की तरफ कि कब शायद गुरुजी मुझे दे दें, शायद गुरुजी मुझे दे दें। चरण सेवा कर रही थी आंखें लेकिन बार बार ऊपर जा रही थी। लेकिन मैंने देखा गुरुजी सारा गिलास ऊपर तक पी गए और मुझे कहने लगे ए ले। मैंने कहा कि अब सारा गिलास पी लिया, अब तो मुझे कह रहे किचन में रख क्या। और मैं गिलास पकड़ के जैसे उठने लगी तो गुरुजी कहते पी ले पी ले। मैंने सोचा इसमें क्या है, क्या पीऊंगी मैं, सब तो सारा तो गुरुजी ने पी लिया। जब जैसे ही उस गिलास में देखा संगत जी, उसमें आधा गिलास भर के ऑरेंज जूस था, वो भी बर्फ डली हुई। मैंने कहा मेरे मालिक तू सबके मन की जानता है, सबके मन में रहता है, तू अंतर्यामी है, इस तुम्हें ही अंतर्यामी कहते हैं हम लोग, इसीलिए तो। और मैंने तो बड़े मजे से, आप संगत जी इतना टेस्टी वो जूस था, मैंने पिया और गुरुजी को मन ही मन थैंक्स कहती रही, थैंक्स कहती रही। एक बार क्या हुआ कि अंकल की मैं थोड़ी देर जल्दी हम दोनों पहुंचे। हाँ मुझे बुखार था उस दिन। तो अंकल कहते जान दी कोई लोड़ नहीं, चुप करके घर में बैठो। मैंने कहा क्यों? कहते और क्या तबीयत खराब है फिर आके ज्यादा बिगड़ जाएगी। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, चाहे तबीयत खराब हो या ना हो, आंधी हो तूफान हो, तुम्हें पता है मैं तो जाऊंगी। क्या तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। फिर कहते ठीक है चलो फिर मैं भी चलता हूँ, और ये भी मेरे साथ चले गए। ठीक 7:30 बजे हम मंदिर में पहुंचे। वहां कोई संगत नहीं आई थी, मैं और मेरे अंकल प्रणाम करके वहां पे चुपचाप से बैठ गए। गुरुजी के कमरे का दरवाजा बंद था। इतने में जैसे मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, अभी 2 मिनट भी हुआ नहीं हुआ होंगे, एक अंकल आए।
गुरुजी के रूम से, कहते आंटी गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा मुझे गुरुजी बुला रहे हैं? मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता चल गया? मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं आ गई हूँ। फिर फटाफट उठी, उस दिन थोड़े से मोगरे के फूल लेके गई थी गुरुजी के लिए, वो मैंने फटाफट अपने हाथों में लिए और जाके गुरुजी के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुजी आ जाऊं? कहते हाँ आजा आजा। और मैं अंदर गई, हाथ जोड़ के खड़ी रही। कहते की ले आई है? मैंने कहा गुरुजी आपके चरणों के लिए थोड़े से मोगरे के फूल लाई हूँ। कहते ला फिर चढ़ा दे। फिर बिठा लिया अपने पास, फिर हाथों की सेवा दे दी, हाथ सेवा करने लगे। फिर गुरुजी कहने लगे आंटी आज ना तू मैनू तैयार करी। मैंने कहा गुरुजी को तैयार करना होगा? क्या करना होगा? मैं अपने मन में सोच रही हूँ क्या करना होगा। तो इतने गुरुजी उठे और वॉशरूम में चले गए। थोड़ी देर में तैयार मुंह हाथ धो के आ गए। कहते ले आ फिर कपड़े दे। मैं क्या कपड़े कहाँ है? मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो बेडरूम पे, बेड पे गुरुजी के राउंड उसमें लिपटे हुए वो कुछ कपड़े जैसा ही कुछ पड़ा हुआ था। तो मैंने फटाफट वो खोला और देखा कि उसमें पीले रंग के गुरुजी का चोला था। मैं तो देख के हैरान हुई। जैसे ही खोली इतनी खुशबू उसमें, मैं कहूँ हमारे कपड़े में से तो पेट्रोल की अजीब सी स्मेल आती है और गुरुजी के कपड़ों में से तो वही खुशबू। फिर मैंने जैसा जैसा गुरुजी ने कहा वैसे वैसे किया और गुरुजी सुंदर सा तैयार हो गए। और फिर कहते जूती लिया। फिर मैंने देखा जूती, तो मैंने पलंग के पास ही पड़ी हुई थी, वो गुरुजी के चरण में रख दी। गुरुजी ने जूती भी पहन ली। फिर कहते आंटी हुनकी करिए, बाहर चलिए। मैं तो इतनी खुश, मैंने कहा देखो भगवान पूछ रहा है कितना सिंपल बने हुए हैं गुरुजी आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा हो वैसे ही करें। तो गुरुजी कहते चलो फिर बाहर चलते हैं। और हम गुरुजी बाहर चले, हम मैं उनके पीछे पीछे और गुरुजी आगे आ गए। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि गुरुजी कहते आज की होया? मैंने कहा गुरुजी आज मेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए अंकल कह रहे थे तेरे गुरुजी के पास जाने की जरूरत नहीं। कहते वो तो चल रहा हैगा। तो मैंने कहा गुरुजी वो बाहर बैठे इकल्ले, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ नहीं नहीं ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ही बैठा रहने दे, वो मेरा कच्चा भगत हैगा। तो है इस तरह। लेकिन आप लोग विश्वास करिए गुरुजी का प्यार अंकल को भी इतना मिला है, इतना मिला है कि मैं जितना गुरुजी का शुक्रिया अदा करूं कम है। एक बार क्या हुआ कि अंकल कहने लगे, वो हम लोग बैठे थे गुरुजी के उस पास बैठे थे, जो अंकल मुझसे कहते हैं मेरा दिल कर रहा है गुरुजी के ना, एक पैर ऊपर था एक पैर नीचे गुरुजी करके बैठे। कहते मेरा दिल कर रहा है गुरुजी के पैर खींच के नीचे दोनों तरफ कर दूं। मैंने कहा तुम तो पागल हो, कुछ भी बोलते रहते हो बैठ के। तो इतने में गुरुजी को तो आप गुरुजी से क्या छुपा सकते हैं। तो गुरुजी कहते मेरे को पूछते गुरुजी की कहना है अंकल। मैं तो अब मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुम, मैं कहूँ अब कहूँ तो क्या कहूँ। मैंने कहा गुरुजी अंकल कह रहे हैं कि आपका एक पैर ऊपर है उसको भी नीचे कर लूं और शायद ये आपका पैर दबाना चाहते हैं। कहते आजा आजा फिर आजा। और उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी की सेवा, इनको चरण सेवा मिली। इन्होंने दबाई और थोड़ी देर 5 मिनट ही दबाई होगा, फिर कहते चल जा तू बह जा, आंटी नु भेज दे। फिर मैं गुरुजी के पास आके गुरुजी की चरण सेवा करने लग गई। संगत जी सत्संग तो बहुत है लेकिन समय कम है। अंकल ने जैसे कहा है कि अम, हमें थोड़ा सा गुरुजी के मर्यादा के बारे में भी बताना है। अंकल मैं सत्संग करूं या बस करूं अब? अंकल जी मैं सत्संग करूं और? जय गुरु जी महाराज। आंटी आप गुरु जी के सत्संग, उसकी मर्यादा, गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द, लंगर प्रसाद जी और साथ में जो गुरु जी के सत्संग के लिए जो सिंपलिसिटी का भाव है,
हाँ वो जी, हाँ प्लीज जी, शेयर करें संगत से। जी जी जी। संगत जी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि गुरु जी के दरबार की क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या हमें सीखना है वहां पे जाके, कैसे करना चाहिए, ये मैं आज आप सबसे थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन सबसे पहले जो शब्द और गुरबानी वहां बजती है, वो हमारे कानों में अमृत घोलती है। वो 2 घंटा 1 घंटा जितना भी आपका समय है, वो शब्द, सिर्फ शब्द बजाइए। आजकल बहुत कई लोग तो सिंगर्स बुला लेते हैं, कई शब्द गाते हैं, कुछ अपने भजन गाते हैं, लेकिन हम सत्संग, सच कह रही हूँ मैं, कितने संगतों सत्संग में जाती हूँ, लेकिन अपने आप को गुरु जी से कनेक्ट ही नहीं कर पाती हूँ। लगता ही नहीं कि हम सत्संग में आए हुए हैं। इसलिए गुरु जी के जो शब्द बजते थे, वो उनके चुने हुए, गुरु जी के द्वारा चुने हुए, भगवान के द्वारा लिखे हुए, भगवान के द्वारा ही चुने हुए वो शब्द है। जहां तक हो सके उन्हें ही चलाइए। और गुरुजी भी उसी समय चलाते थे, और बाद में जब लंगर का टाइम होता था, जब उस समय आप जो चाहे, कोई भजन चलाना चाहे, किसी को सुनना चाहे तो सुन लीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो वहां पे चाय प्रसाद मिलती थी, सिर्फ और सिर्फ चाय प्रसाद। आजकल सत्संग चाय के साथ नाश्ता, कुछ नाश्ता सब वगैरह सब देती है, लेकिन मैं समझती हूँ जैसा गुरुजी ने किया है कि सिर्फ चाय का प्रसाद, और कुछ नहीं चाहिए। उसमें सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी दे देंगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिसे जिसका दिल करता है कि कुछ खाए या कुछ करे, लेकिन आप प्लीज, हाथ जोड़कर आप सब संगत से यही मैं तो प्रार्थना करूंगी कि जहां तक हो सके सिर्फ चाय प्रसाद रखिए। और उस समय कुछ खा लेने से पेट में तो जगह नहीं होती, और फिर जब लंगर मिलता है, फिर सब संगत कहती है, ये थोड़ा कर दो, ये ज्यादा कर दो, ये अद्धा कर दो, ये अद्धा कर दो। तो मैं सोचती हूँ, इसलिए चाय प्रसाद को चाय प्रसाद समझ के ही ग्रहण करिए। तीसरी बात यह है कि जो लंगर प्रसाद हमें मिलता है गुरु के दरबार से, वैसा ही लंगर प्रसाद आप लोग बनाइए। एक रोटी सब्जी, एक सूखी सब्जी, चटनी और एक मीठा, बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। यही गुरु जी की उस समय मर्यादा है कि हम इस लंगर प्रसाद को, ये अमृत जैसा जो प्रसाद है, इसे अमृत समझ के ग्रहण करेंगे। हमारे शरीर के सारे जो भी दोष है वो सारे दूर हो जाएंगे। एक मेडिसिन है ये लंगर प्रसाद, और उतना ही लीजिए जितना आपको चाहिए। जहां से जितना जो मिले उसे प्रसाद को ग्रहण कर अपने आप को धन्य मानिए। और चौथी बात मैं कहना चाहूंगी कि, और जो सत्संग आप लोग करते हैं, जहां भी जो भी सजावट करते हैं, हर भक्त की इच्छा करती है कि सुंदर से सुंदर सजा ले, सुंदर से सुंदर करे, गुरु जी को ऐसा करे, गुरु जी को वैसा करे। करिए, आपकी भावना है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन गुरु जी को थोड़ी सादगी पसंद थी। जहां तक हो सके सुंदर सा सजा के, बाकी जो उसमें जो पैसे बचे, उनसे किसी की मदद कर दीजिए, किसी की सेवा कर दीजिए। देखिए, गुरुजी आपकी इस सेवा से खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। हमेशा गुरुजी कहते थे कि किसी ਨੂੰ मुस्कान देनी है तो थानू किसी को दे के देखिए तो सही, एक हल्की सी मुस्कान, थोड़ा सा आप किसी की सेवा करना चाहे, थोड़ी सी और अलग से जो सेवा करना चाहे कर दीजिए, तो आपके मन में जो शांति मिलेगी ना, वो मैं बता नहीं सकती। और अब मैं जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि गुरु जी के चरणों में ही कहना चाह रही हूँ, कहाँ जाएं, कहाँ देखें, हर सू तेरा नूर, दिल की धड़कन में बस एक मेरे सदगुरु हुजूर। कहाँ जाएं, कहाँ देखें,
सब में तू ही समाया, जर्रे जर्रे में मेरे सदगुरु तेरा नूर ही छाया। तू चांद में तू, सूरज में तू, तारों की चमकार में तू, फूलों की हर खुशबू में तू, बहती हुई बयार में तू, जिस ओर भी नजर उठती है तेरा ही साया है। जर्रे जर्रे में मेरे सदगुरु तेरा नूर ही छाया है। कहाँ जाएं, कहाँ देखे, सब में तू ही समाया है। सचमुच संगत जी, गुरु जी की जितनी भी वडियाई की जाए कम है। अब मैं इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं गुरु जी का हाँ आंटी, अभी संगत आपको और सुनना चाहती है। आप प्लीज अभी कंटिन्यू करें, आप अपने एक्सपीरियंस और शेयर करें। स्पेशली अभी अच्छा आजकल जैसे देखा गया है कि प्लेलिस्ट 2 घंटे की लगा के उसके बाद एकदम से लंगर प्रसाद शुरू कर देते हैं, और सत्संग शेयरिंग जो सबसे जी जी, इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। संगत आजकल इग्नोर कर रही है। तो उस पे भी जी कुछ आप अगर थोड़ा सा कुछ बताएं जी अंकल, कि उसकी मैं तो ये सत्संग शेयरिंग बहुत की महिमा, गुरु की उस्तत की महिमा, गुरु की वडियाई की महिमा क्या है, और उसको सत्संग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्यों मानना चाहिए, तो आपसे सुनना चाहेंगे सारी संगत। जी अंकल, जैसा कि अंकल ने कहा कि गुरु जी की उस्तत करना, उनकी वड्याई करना ही में ही हम सारी संगत उस पे कुर्बान जाने को दिल करता है उनकी उस्तत करते हुए। आपने जैसा भी आप, मैं एक मिनट, मैं भूल रही हूँ, मैं एक सेकंड। अंकल आपने क्या बोला, मैं एक सेकंड आप बता देंगे जरा प्लीज। सत्संग सत्संग शेयरिंग जो गुरु की उस्तत, हाँ हाँ गुरु जी की जी जी वडियाई जी है। जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी महिमा। संगत जी, हाँ जी, संगत जी, सत्संग हम किस लिए करते हैं? जिससे हमें पता चलता है सत्य का साथ, जो गुरु ने हमें सिखाया, ये रास्ता दिखाया। जब भी आप सत्संग करें, सत्संग के बाद भले आप, मैं तो सोचती हूँ कि आधा घंटा सत्संग के लिए रख ले, 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट कर ले, लेकिन सत्संग बहुत जरूरी है। उससे गुरुजी बहुत खुश होते हैं। सब सत्संग को, जो भी सत्संग करना चाहे उनसे कह के सत्संग करवाएं, ताकि सत्संग से दूसरों को लाभ पहुंचे, किसे क्या मिला है वो समझे, और अपनी मर्यादा में रह के ही हम गुरु के पालन करें, गुरु जी का। इससे हम और कुछ कह नहीं पाती हूँ अंकल। मैं सच कहती हूँ कि हम धन्य हो गए हैं गुरु जी को पाके। उनकी मर्यादा में रह के हम जो भी काम करें, उनकी मर्यादा में रहकर ही करें, और गुरु जी हमें राह दिखाएं, भूले भटकों को राह दिखाएं। जो गलत कर रहे हैं, जैसा भी वो समझे, उनको खुद ही सोझी देंगे गुरु जी। मेरे मालिक, तू सबको रास्ता दिखाता है, हम भूले भटकों को भी रास्ता दिखाना। मेरी यही अरदास है गुरु जी, आपके चरणों में यही अरदास है। जय गुरु जी। अब मैं चाहूंगी कि मैं इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, संगत जी, आपका, गुरु जी, सबसे पहले तो गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मालिक, शब्द नहीं है इस काबिल कि हम आपका धन्यवाद भी करें, लेकिन हाँ, एक बार कहना तो पर चाहिए ना हम सबको कि धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आपने जो आज ये इतना सुंदर हमें ये पल दिए हैं, उसके लिए। और सारी संगत को भी मैं हाथ जोड़कर नमस्ते कहती हूँ फिर से, और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कितने प्यार से मेरे सत्संग को सुना है। और ये प्यार ही है जो गुरु जी को हम दे सकते हैं, और कुछ नहीं दे सकते हैं। और संगत जी, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम को भी मेरा तहे दिल से शुक्रिया है। आपको इतनी सुंदर सेवा बख्शी हुई है गुरु जी ने, बहुत भाग्यवान है जो भी इस सेवा में लगा है, उसे गुरु जी बहुत खुश होते हैं। आप सबकी सेवा और परवान करे गुरुदेव, आप सबको आपकी ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, जिन्होंने पहले तो सुरेश वासन अंकल को मीडियम बना के
आपको मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की ओर से यहाँ पे बुलाया, आपको सेवा बख्शी। तो गुरुजी महाराज ने आपको सेवा बख्श के तो आपको ब्लेस किया, बट एट द सेम टाइम मेरे जैसी जितनी भी संगत यहाँ पे जुड़ी हुई है इस प्लेटफॉर्म पे, वो आपके एक्सपीरियंसेस सुन के निहाल हो चुके हैं। और मैं अगर बात कहूँ अपनी, तो मेरे पास वर्ड्स है नहीं कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि काफ़ी संगत होती है जो किसी फ्रेम ऑफ माइंड, किसी स्टेट ऑफ माइंड में उठती है, और जब ऐसा सत्संग सुनने को मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं, वो जो भी अपने एक्सपीरियंसेस अपने बताए। क्योंकि आपको जो मीरा का टाइटल मिला, मीरा बनना आसान ना पहले था ना आज की डेट में है, और कैसे गुरुजी महाराज ने आपको मीरा की उपाधि दी, वो एक प्रसाद से कम नहीं है, बहुत बड़ा प्रसाद है वो। जैसे आपने बताया कि आपको चरणों की सेवा बख्शी गुरुजी महाराज ने, कैसे उनके पास बैठे हुए उनको देखते हुए वैराग अपने अंदर आता था और आंखें बहने लगती थी, वो सुन के ही आंखें नम हो गई थी। खुद को मैं वहीं पे गुरुजी के पास महसूस कर पा रहा था आपके थ्रू। और ये भी गुरुजी महाराज का तरीका है, तभी वो कहते हैं कि जो बोलता है वो अपनी ब्लेसिंग्स ले रहा है, बट जो वो सुन रहा है वो अपनी ब्लेसिंग्स ले रहा है। तो मैं इस बात पे श्योर हूँ कि जब आप वो शेयर कर रहे थे, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को वहीं पे महसूस करके, मेरी जो आंखें नम हुई थी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग का तरीका था। कैसे आपने बताया कि मोगरे के फूल जब आपने उनको भेंट किए और हाथों की सेवा की और आपके हाथ पिंक हो गए और उसमें से फ्रेग्रेंस आने लग गई, ये भी गुरुजी महाराज का प्रसाद हर एक की किस्मत में नहीं है। जिन पे बहुत सारी मेहर है गुरुजी महाराज की, उन्हीं को मिल सकता है। कैसे अंकल के ना आने पे भी उनके लिए आपके थ्रू उन्होंने न केवल जलेबी प्रसाद बोला भेजने को, बल्कि उसका इंतजाम भी किया। और कैसे आपके मन में जब विचार चल रहा था कि उस आंटी को उन्होंने अपने गिलास में से अमृत प्रसाद दिया है, और आपके भी मन में इच्छा उत्पन्न हुई, वो आपका भाव था, जिसके कारण आपको भी गुरुजी महाराज ने वो बर्फ से भरा हुआ ऑरेंज जूस दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो ऐसे प्यार दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। और मेरे को लगता है कि आपका सत्संग सुन के जितनी भी संगत यहाँ पे जूम प्लेटफॉर्म पे है, वो सिर्फ और सिर्फ ये मैसेजेस या आंसर्स की नहीं, बल्कि वो भाव, वो प्यार जो आपकी तरफ से गुरुजी महाराज को मिला और जो गुरुजी महाराज ने पलट के आपको दिया, वो सुन के निहाल हो गए। और मैं खुद इससे ज़्यादा और कुछ ना बोल पाऊँ, इसीलिए मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आप आए, आपने आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और हमारा दिन शुरू होते ही उसे ब्लेस कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आप ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे आके सुरेश अंकल के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें, और हम उन एक्सपीरियंसेस को सुन के अपनी ब्लेसिंग्स भी लेते रहें, और गुरुजी महाराज का जो वो साथ है, वो प्यार है, वो महसूस कर पाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मलिया आंटी, आपको यहाँ पे जय बुलाने गुरु के जी। लिए जय गुरु जी आप। अंकल। मेरे पास हाँ शुक्रिया जी। करने के लिए शब्द नहीं है अंकल। बस गुरु जी के होके हम लोग रह गए हैं और कुछ नहीं चाहिए। सारी संगत गुरु जी के चरणों में रहे, यही गुरु जी मेरी अरदास है। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। अभी आपने बोला एक टक्या भरोसा तेरे चरना दा होर सबे ढाइयां ढेरियां, और हाँ एक्चुअल जी। में यही है कि एक यही ढेरी है जो कुछ भी हो, बाकी सारी की सारी ढेरियां ढह भी जाएं, और अगर सिर्फ ये ढेरी हमारे पास रहे, मेरे को लगता है इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि आपको गुरुजी महाराज ने मीरा का टाइटल दिया, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा मिल जाए मेरे को भी। उस टाइम में जब सुन रहा था तो मैं गुरुजी महाराज से कह रहा था, मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने मल्ली आंटी को मीरा का टाइटल दिया है, मेरे को तो आप अपना कुकर बना के वो टाइटल भी दे दो, मैं उसी में खुश हूँ। हम कुकर तेरे दरबार।
औंके आगे बदन पसार। तो बस यही गुरुजी महाराज से इच्छा है कि सारी संगत पे उनकी कृपा ऐसी ही बरसती रहे जैसे आप पे बरसी, और सारी की सारी संगत ऐसी ही निहाल होती रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज का। आई वुड रिक्वेस्ट द होस्ट टू प्लीज गुरुजी को आ, हम यहाँ पे सत्संग को विराम दे के और संगत को रिक्वेस्ट करें कि वो आगे ले लें।